संस्थितं ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्ध मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बन्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं शनाशयमुपेति शरीरभाज आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारं भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बन्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बन्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदमारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति सतं नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बन्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बन्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते आस्तां तव सवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्संस्कृतापि जगता दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैव पद्माकर सुजलजानि विकासभाजि भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बन्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बन्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमपि सुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैयनात्मसमं करोत् भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बन्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बन्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुपीत्वापय शशिखरद्युतिदुग्धसिन्धोषारं जलनिधेरसितुकैचेत् भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललान्वभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यनव पृथिव्यां यते सम नम परं न हि रूपमस्ति भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संस्थितं ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताब्धमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल
संस्थितं ते वक्रं क्वते सुरनरोरङ्गनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं निबकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिनादिकोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्थितं ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिनादिकोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्थितं ते सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणस्त्रिभुवन तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कर्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिनादिकोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्थितं ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिनादिकोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्थितं ते चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्ग कल्पान्तकालमरुताचलिताचलानां दीपोपरस्व किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिनादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्थितं ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिनादिकोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्थितं ते निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुताचलिताचलाना दीपोपरस्वमसिनाथ जगत्प्रकाश भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिनादिकोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्थितं ते भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग पप्पा डिनर करके आएंगे, आप बैठो। ये बाहर बैठा हुआ व्यक्ति सोचता है कितनी देर लगाएगा, कितना खाएगा, क्या खा रहा है। अरे वो बाहर बैठे हुए कि लोग कहते हैं नजर लग गई, नजर नहीं लगती, ये भावना ऐसी होती है, क्या करता होगा। बच्चा कहता है बैठो, और वह बैठे। एक जमाना था वह कहते थे आओ सा अच्छा हो गया, जिमने के समय पर आए, हम साथ में जिमेंगे और बाद में बात करेंगे। आओ बैठो पियो पानी, तीन चीजें का मोल लानी। आज कहते बाहर बैठो, एक समय था कहते अंदर आओ, दोनों में इतना फर्क हो गया। वह समय पुण्य कमाने का और ज्वाइंट फैमिली का समय। यही हमने कल देखा अनपुण्य। आज हमें देखना है तीसरा पाप अदत्ता दान। मैंने आपको कल कहा था पाप और पुण्य का बैलेंस किस प्रकार हम साध सकते हैं, किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। उस बैलेंस को करने के लिए हमें एक एक पाप और एक एक दो पाप और दो पाप के साथ एक पुण्य। हमने देखा प्राणातिपात पहला पाप, दूसरा पाप मूर्छावाद, झूठ बोलना। ये दोनों पापों को बैलेंस करने वाला पुण्य हमने देखा अनपुण्य। अनाज बोलो एक बार, अति पात्र, महापात्र, सुपात्र और पात्र।
यह दान, अन्नदान, अनुकंपा दान, अनुकंपा, भूखे को देख करके मन में दया लाना और वह अन्नदान देना, यह है अनुकंपा दान। ये सारे दान की कल हमने देखा था अन्नदान में। आज हमें देखना है तीसरा पाप, अदत्ता दान। अदत्ता दान, चोरी करना। किसी एक बहुत बड़े गांव में, जैसे पुणे के अंदर समझ लो, एक पागल खाना, पागल व्यक्तियों को जहाँ ट्रीटमेंट दी जाती है, मन का पागल, धन का पागल, ऐसे जो डिप्रेशन केस है जिनको वहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाती है, वो एरोडे के पागल खाने में एक बहुत बड़ा ऑफिसर वहाँ पर विजिट देने के लिए गया। ऑफिसर विजिट दे रहा था पागल खाने में। विजिट देते देते उस नंबर 1 क्लास ऑफिसर ने वहाँ के लोगों को पूछा, भैया ये तो बताओ तुम इन पागलों को कैसे समझते हो? तुम्हारे पास कौन सा थर्मामीटर है जिसके द्वारा तुम समझ सको कि कौन पागल कितने परसेंटेज है और वो कितने परसेंटेज अच्छा हुआ? यह समझने का मापदंड क्या है? कौन सा थर्मामीटर है जिस थर्मामीटर के द्वारा तुम ये समझ सकते हो? बोलो एक बार। तब वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा, रुको साहब, अभी आपको बताता हूँ। उनको नल के नीचे एक टब रख दिया, एक एक पागलों को बुलाया और पागल को कहा, यह नल चाल ध्यान रखो, चाहे जो बात हो सकती है हमारे जिंदगी के लिए, यह बात बहुत लागू होती है। उस एक एक पागल को बुलाया, से भरा हुआ टब तुम्हें खाली करना है। एक पागल आया, जग से पानी को उछाल रहा है, पानी को खाली कर रहा है। दूसरा पागल आया, पानी में हाथ डाल रहा है, ही हंस रहा है, हाथ को धो रहा है, मुंह के ऊपर पानी उछाल रहा है, उसको कहा जा। तीसरा पागल आया, उसने देखा, उस ऑफिसर ने कहा, साहब आप टाइम पास क्यों कर रहे हो? बताओ तुम्हारा मापदंड क्या? उन्होंने कहा वही बता रहे, थोड़ा रुको, वही सब बता रहे। चौथा, पांचवा, कई पागल आए और अलग अलग हरकतें करके उन पागलों को रवाना किया। बाद में एक पागल आया और उसको कहा, बंद कर, यह टब खाली कर। उस पागल ने सबसे पहले ऊपर का नल बंद कर दिया और नल बंद करके ध्यान में आया, यह पागल अब अच्छा हो गया है, मात्र थोड़ी कमजोरी बाकी है, थोड़ी दवा दे देंगे, अच्छा हो जाएगा। एक पागल क्या कर रहा, दूसरा पागल कैसे कर रहा, ये तुमने देखा ना? बोले हाँ देखा। मतलब जो पागल उस पागल खाने के अंदर जाने वाले उस व्यक्ति के ध्यान में आ गया, टब कैसे खाली करना। ज्ञानी कहते मानो हमारा तुम्हारा सबका टब भर रहा है, आश्रमों के द्वार खुले हैं और आश्रमों के द्वार खुले रहने से पाप का टब भर रहा है। उस पाप के टब को खाली करना है। कैसे खाली करना है? ध्यान रखना, सबसे पहले आश्रमों के द्वारों को बंद करना पड़ेगा और जब संवर के चालू हो जाएगा तब समझ जाओ टब में पानी आना बंद हो जाएगा। जितना समय लगता है इतने थोड़े समय में जब ये जीवात्मा वनस्पति में गई तब 17 बार इसने जन्म मरण किया। इतने पापों को किया,
इतने आश्रमों के द्वारों को हमने खोला है। अब इस आश्रमों के द्वारों को, इस पाप के मार आश्रमों के द्वारा आने वाले पाप को रोकना है। तीसरा पाप अदत्ता दान। अदत्ता, बिना दिया हुआ लेना, इसको कहते हैं अदत्ता दान। चोरी, चोरी चोरी होती है, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो। 10 रुपए भी आपने किसी के लिए तो वह चोरी है। 100 रुपए भी आपने किसी के लिए तो वह चोरी है। चोरी तो चोरी होती है। चोरी धन के ऊपर निर्भर नहीं है, चोरी पैसों के ऊपर निर्भर नहीं है। चोरी की भावना जब मन में आ गई, समझ जाओ हमने चोरी की है। आपको लगता होगा बहनों ध्यान रखो, पाप करोगे ना ऐसा ही होगा, कई जन्म के पाप। चोरी चोरी होती है, ध्यान रखना, चोरी है वो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो। कई लोगों को आदत होती है, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले, खूब बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं, पर चोरी करने की आदत होती है। मैंने एक बहन को देखा, अपने एक बहन बहुत बड़े प्रतिष्ठित घर की बहन थी। अब वह बहन को घर में पैसा तो बहुत था, कमी नहीं थी, घर के लोग भी बहुत अच्छे भले लोग थे, सब कुछ था, पर उस बहन को आदत थी चोरी करने की। एक बार कोई ज्वेलरी के दुकान पे गई और उस बहन ने वहां से एक अंगूठी उठा ले आई, 5-7 लाख रुपए का कुछ माल लिया और एक अंगूठी उसमें लेके आ गई। अब आजकल तुमको तो मालूम है ना, हर जगह पर क्या होता है। उन्होंने उस कैमरे में देखा, उनको पता लग गया। अपने उस बिल्ली के बच्चे को निकाला, वो बिल्ली परेशान हो जाएगी। अच्छा रहेगा वो नहीं दिखे खाई लो को। हाँ, बच्चा जन्म दिया था, उस बहन ने वो उठा ली और सीसी कैमरा में उनको दिख गया। उन्होंने उस बहन को फोन किया, बहन हो सकता है गलती से तुम्हारे पास में आ गई होगी या तुमने ली होगी, ला के दे दो। वो बहन कहती मैं क्यों लूँ, मैं क्या चोर हूँ, मैंने तो नहीं लिया। बहुत समझाया, नहीं मानी। तब उन्होंने क्या किया, उनके घर के लोग जैसे उनके बेटा और उनके मिस्टर दोनों को बुलाया और वह सीसी कैमरा बता दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिट्टी हमारे यहाँ पर ही आई है। और उन्होंने उस बिट्टी का मोल देख करके उतने पैसे दिए, हो गई बात, आई गई, खत्म हो गई। हुआ ऐसा, बेटे की शादी हुई और बेटे की शादी हुई। एक बार बेटे की सगाई के समय ही उनको पता लगा कि माँ की आदत ऐसी है, पर उन्होंने, घर के लोगों ने, वो लड़की वालों ने सोचा कुछ नहीं होगा, क्या फर्क पड़ेगा। 65,000 इतनी पीढ़िया देखी ना माता मरु देवी ने। और माता मरु देवी ने कितने मास्कमन किए, 1 लाख मास्कमन किए थे अपने पूर्व जन्म में।
और माता मरु देवी ने सकाम और अकाम दोनों प्रकार से कर्म निर्जरा की थी, इसलिए उनको हाथी के ऊपर बैठे बैठे केवल ज्ञान हुआ। तुमको तो धर्म स्थान में बैठे बैठे ही वैराग्य नहीं आता है, और उनको तो केवल ज्ञान हो गया है ना। माता मरु देवी ने 65,000 पीढ़ियां अपने जीवन में देखी, और आज माता मरु देवी के जीवन से संबंधित आज का दिन है वात्सल्य का दिन। मां मरु देवी के मन में वात्सल्य था, प्रेम था, मोह नहीं था। मोह नहीं था, प्रेम था, वात्सल्य था अपने पुत्र के प्रति और भरत जैसे पौत्र के प्रति। और वो एक याद के लिए, उनकी स्मृति के लिए आज हमारे पास में कहाँ इतनी सारी पीढ़ियां तो नहीं, नाम भी याद नहीं है। आज तो 4 पीढ़ी भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। बंबई जैसे सिटी में, छोटे गांव में तो और मिल जाते हैं। 4 पीढ़ी भी मिलना आज पुण्यवान व्यक्ति और भाग्यवान व्यक्ति होते हैं जिनका संयुक्त परिवार होता है। ध्यान रखना, पुण्यवानी के बिना बड़ा परिवार और संयुक्त परिवार नहीं होता। नहीं तो हम 2 और हमारा 1, अब तो 2 का भी जमाना गया। हम 2 और हमारे 1, माँ बाप के साथ में रहना तो बिल्कुल पसंद नहीं, चलता ही नहीं। यह क्या हो गया, समझ जाओ, यह पाप कर्म का उदय आ गया। इसलिए आज हमारे परिवार एक छोटे छोटे हो गए। 4 पीढ़ी के पारना बोले तो बहनों, यह एक प्रतीक है परिवार के अंदर मिलजुल के रहना, अच्छे से रहना। और जिसका परिवार बड़ा परिवार है वह एक पुण्यवान परिवार होता है। और मां मरु देवी माता के याद में माता मरु देवी की अनुमोदना के स्वरूप कल 4 पीढ़ी वालों के हाथ से इसलिए पालना करते हैं कि उनके जैसे पुण्यवानी संयुक्त परिवार, वो 4 पीढ़ी परिवार नहीं होता है। दादा कहाँ रह रहे, दादी अलग रह रही, माता पिता अलग, तुम अलग, तुम्हारा बेटा अलग, ये क्या 4 पीढ़ी है? इसको कौन 4 पीढ़ी बोलेगा? 4 पीढ़ी तो उसको कहते हैं जो दादा दादी, माता पिता, बेटा, बहू और पोता ये सब आनंद के साथ अपने जीवन में बड़े होते हैं और साथ में रहते हैं। वो होती है 4 पीढ़ी। और ऐसे पुण्यवान व्यक्ति के हाथ से पारना करना, इसको कहते हैं अनंत चतुर्दशी का पारना। आज एक बहनों स्मृति निमित्त और तप की अनुमोदना के लिए अलग अलग तप और जप के कार्यक्रम चल रहे। कल हमको करना, बहनों का कल पारना रहेगा और हम करेंगे वीरस्तुति 28, पुच्छी सुनम की 28। ध्यान रखना बहनों, श्रावकों, सब जनों को कल यहाँ पर बरोबर 8 बजे आ जाना है, क्योंकि वीरस्तुति 9:15 बजे के बाद स्वाध्याय करना। तो हम सबको वह दोनों महापुरुषों के स्मृति के निमित्त से और हमारे तप के अनुमोदना भी कहो तो भी चलेगा। कल सुबह 8 बजे से सब तपस्वी भी आना, सब लोग आ जाना। वीरस चतारी लोगत्मा यंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहु लोगत्मा केवली पन्नतो धमो लोगत्मा चतारी शरणम पवजामि अरियंता शरणम पवजामि सिद्धा शरणम धमो शरणम पवजामि अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परोपीत दया धर्म का शरणा, 4 शरणा मंगल करना और शरणा नहीं कोई
जो वे प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद फल होए। आज उपवास करने वाली बहनों को खूब खूब धन्यवाद। मुझे बहनों ने कहा था महाराज साहब आनंद चतुर्दशी के दिन हम बाहर नहीं निकलते, बम्बई में कुछ भी नहीं मिलता, ना टैक्सी ना कुछ भी नहीं, रास्ते बंद हो जाते। फिर भी बहनें यहाँ पर आई, उपवास किया, श्रावक वर्ग यहाँ पर आए, उपवास और किया, धर्म आराधना की। सबको उपवास करने वाले श्रावक श्राविका सामयिक करने वाले सबको खूब खूब हमारी ओर से धन्यवाद। संघ की ओर से प्रकाश भाई रोज ही धन्यवाद देते ही है। सबसे पहले आज मैं सिद्धि तप आराधकों से विनती करूंगा जो पीछे बैठे हैं सोफे पे पधार जाएं। पीछे बैठे हैं जो स्टेज पे बैठे हैं वो बैठे रहें, जो कुर्सियों पे बैठे हैं आगे आ जाएं, सिद्धि तप वाले सोफे पर विराजमान हो जाएं। वो सोफे उन्हीं के लिए और आज के लाभार्थी परिवारों के लिए ही लगाए गए हैं। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु गणेश मिश्री, शत शत वंदन नमन। अत्र विराजित प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 के चरणों में साविधि त्रिबार वंदन नमन। श्राविकाओं, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों को और अंत में सिद्धि तप तपस्वी धारकों को मेवाड़ संघ मुंबई का सादर सादर प्रणाम। सेवा के 17 तारीख के क्रम में आज नेरुल उपसंघ की सेवा हमारे चांदमल जी साहब कच्छारा और भेरूलाल जी साहब पोखरना के नेतृत्व में नेरुल संघ से पूरी बस पधारी है। लगभग 50 से 60 श्रावक श्राविकाएं पधारे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है और आपके सेवा की अनुमोदना करता है। पिछली बार आप शायद किसी कारणवश नहीं पधार सके, आज आपने उसकी भरपाई पूरी कर दी है। सभी को धन्यवाद। हाँ, और चांदमल जी कच्छारा के लिए सभी को मालूम है, वरिष्ठ श्रावक दानदाता वीर भामाशाह। अभी जस्ट आपने कड़िया में भी एक अपने खाने की बोली ली है। उनकी संघ के प्रति समर्पणता हर बच्चे के मुंह पर है। मेवाड़ संघ पुनः आपकी सेवा की अनुमोदना करता है। आज सिद्धि तप तपोष्टक महोत्सव 15 तारीख से जो चालू हुआ है 22 तारीख तक चलेगा और 23 तारीख को उसकी पूर्णाहुति होगी। आज तीसरा दिन, तृतीय दिवस अंतराक्षी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे महाराज साहब ने एक उसमें एक और ऐड कर दिया है अनंत चतुर्दशी के उपवास का। तो कार्यक्रम जय जयकार जय जयकार, तपस्विनी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तपस्विनी जय जयकार। जो सिद्धि तप की बात चल रही थी, मैं सभी तपस्वी आराधकों का पुनः मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक अनुमोदन करता हूं। हमारे महासती जी महाराज साहब, दक्षिता जी महाराज साहब एवं गरिमा जी महाराज साहब एवं बैरागन जिनेशा जी बाफना के भी सिद्धि तप चल रहे हैं, उनकी भी खूब खूब अनुमोदना मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से। जैसा मैं बता रहा था आपको, आज अंतराक्षी दिवस स्पेशल हमारे हैदराबाद से संतोष जी पगारिया कोठारी इसके लिए पधारे हैं। महाराज साहब का ऐसा बोलना है कि वो अंतराक्षी बहुत अच्छे से खिलाते हैं और आज जो महिलाओं की उपस्थिति दिख रही है, शायद ये कार्यक्रम भी अपने सोने पे सुहागा होगा। 4 चांद वापस इस कार्यक्रम में लगेंगे। 2 दिनों में परसों के दिन हमारा कल अनुमोदना दिवस था और परसों नौकार कला का प्रदर्शन था। अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें मेवाड़ महिला मंडल की अध्यक्षा जी कंचन जी सिंघवी, महामंत्री हमारे लीला जी खरवर और कोषाध्यक्ष लीला जी साखला, वह उनकी पूरी टीम जो भी उनके साथ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लगी हुई है, मैं उन सभी की पूरी पूरी अनुमोदना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उनकी
मेहनत से ही ये तीनों जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो सफल हुए हैं और आगे भी सफल होते रहेंगे। संतोष जी से विनती करूंगा कृपया दर्शन दे दें सबको एक बार, तो लोगों के मन में भावना जगेगी। ये हमारे आज के खास मेहमान मेवाड़ संघ मुंबई के भाई स्पेशल- हमारा संतोष है ना, इतना अच्छा पढ़ाता है हमारे तो सभी साध्वी जी और बहुत सारे साध्वी वर्ग को ये संतोष भैया बहुत इंग्लिश पढ़ाता है। और हमारे जितने भी आप लोगों ने इंग्लिश के सुन रहे हो, ये सारी देन हमारे संतोष भैया की है। शतावधान तक की भी यही तैयारी करवाता है। खूब ज़्यादा संतोष गुरु जी महाराज के प्रति निष्ठा रखने वाला। और आप खुद देखोगे इसकी अंत्याक्षरी लेने की त्याग कितनी अच्छी है। उसका मैं 0.01% हूं। ये तो मेरी गुरु माँ का स्नेह प्यार दुलार है। तो बस यही कहना चाहूंगा, एक साल हो गया, उसके बाद आज फिर दर्शन हो रहे कुछ कारणवश, तो बस मन में यही तरंगे हैं, हर पल दर्शन रियास टूटिया कर मोरा बंधन है, थाने देखा लागे आज घुल गया केसर चंदन है, थाने देखा लागे आज घुल गया केसर चंदन है, पुण्यवानी मारी गुरुवरिया ऐसी पाई, शांति समता रसरा मारा मन ने भाई, इन मूरत ने देखा हुयो जीवन धन धन है, ओ थाने देखा लागे आज घुल गया केसर चंदन है, थाने देख। आदि ठाणा के चरणों में त्रिवार वंदना। धर्म सभा को सुशोभित करने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुणी मैया जी की कृपा से तपस्याओं का ठाट लग रहा है और सिद्धि तप की आराधना भी पूर्ण होने जा रही है। सभी तपस्वी भाई बहनों के तप की अनुमोदना करते हुए सुख साता पूछती हूँ और वीर प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में तप त्याग की भावना हमेशा यूं ही बनी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहे, आपका पालना साताकारी हो। आज आसमां में सतरंगी है बिखरी, आज आसमां में सतरंगी है बिखरी, सभी तपस्वियों की आत्मा तप से निखरी। तप कर आपने आत्मा को खूब सजाया, रसनेन्द्रिय पर विजय पाकर कर्मों को खपाया। तप आत्मा की मलिनता को हटाकर पवित्र बनाता है, अनंत कर्मों का क्षय करता है और आनंद की अनुभूति में डूब जाता है। आनंद की अनुभूति दिखती है जिनके चेहरों पर, जो तपस्या का रसपान करते हैं और मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर पैर रखते हैं। खिला खिला रहता है उनका चेहरा, खिला खिला रहता है उनका चेहरा, जैसे सूर्य का पहन लिया है उन्होंने सेहरा। चंदन की होती है वहाँ पुष्प वर्षा, जिन शासन में होता जहाँ तपस्वियों का पहरा। तपस्वी जनों के बहुमान में 4 लाइन और गाना चाहूंगी। करके तपस्या तन को तपाई, करके तपस्या तन को तपाया, आप ही बड़े महान, करें हम सब मिलकर बहुमान, करें हम सब मिलकर सम्मान। सोना जब है आग में तपता, तभी तो वह है कुंदन बनता। संस्कार अगर जब अच्छा मिलता, तभी तो सच्चा मार्ग है दिखता। धर्म की जड़ तो हरी रहेगी, जब तप इसकी शान, करें हम सब मिलकर बहुमान। वीर मंगलवार आज के नवकार से
अनंत चतुर्दशी उपवास दिवस, स्वामी वात्सल्य 12 बजे। आज जो अंतराक्षी होगी उससे पहले सिद्धि तप आराधकों की एक विशेष एंट्री होगी। कुछ ही समय में वो कार्यक्रम भी की शुरुआत भी होगी। आज के इस तृतीय दिवस अंतराक्षी दिवस के लाभार्थी परिवार है श्रीमान रतनलाल जी, मदन लाल जी, लाड देवी जी, चंचल कुमार जी, नीलम जी, जितेश कुमार जी, नमन कुमार जी, लब्धि जी, मारू, पनवेल, राशमी, मुंबई। मेवाड़ संघ मुंबई मारू परिवार की हार्दिक अनुमोदना प्रस्तुत करता है। परंतु कुछ कारणों से लाभार्थी परिवार नहीं पधार सके हैं। हम उनके लिए ये शाब्दिक अनुमोदना प्रकट कर रहे हैं। मारू परिवार को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज का पूरा कार्यक्रम इन्हीं मारू परिवार के द्वारा प्रायोजित है। आज नेहरू संघ से हमारे भैरूलाल जी साहब पोखरना पधारे हैं। कृपया आगे पधारे और अपना मनोगत व्यक्त करें। भैरूलाल जी साहब पोखरना, स्वाध्यायी हमारे वरिष्ठ। वीर को नमन। आचार्य परवर ध्यान योगी डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबाला जी महाराज साहब, श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक कोमल मुनि जी महाराज साहब, जिनु वाणी का रस पान करो नर नारी, करो नर नारी महापुरुष। मंत्री भैरूलाल जी साहब पोखरना व जो भी उनके साथ वरिष्ठ पधारे कृपया आगे पधारे। और मेवाड़ संघ से हमारे अध्यक्ष जी नहीं पधारे हैं, महामंत्री स्वयं और कोषाध्यक्ष जी पधारे और उनका स्वागत सम्मान करें। खड़ा होके जय जिनेंद्र कर लो। सुमित, अनिल भैया सामने आ जा। हाँ, जय जिनेंद्र कर लो सभा को। जय जिनेंद्र कर भैया। जय जिनेंद्र बोलो बहनों। के संघ के लोग हैं, दीक्षा भूमि तो अढड़क पुण्य प्रभावे मरा तपना भाव जागे रे आहर संज्ञा तोड़ी ने तपनो डंक वागे रे तप सिद्धिदायक सिद्धिता सिद्ध शिलानो छे आधार सिद्धि तप
साड़ी तप धरकना मुखड़ा मलकाता रे रीन मारे जाव मोक्ष द्वारे जाव मोक्ष द्वारे सिद्धि ताप सा अढड़क पुन्ना तोड़ीने तपनो डंक वागे रे आहर संज्ञा तोड़ीने तपनो डंक वागे आनंदे छलकावो सिद्धि ताप आज मैं तो मंदिरा में सुनियो रे ए पूजा करनो भूल गयो मैं पूजा करनो भूल गयो मैं दौड़ियो आयो रे हो तपसन तपस्या में डोल बाजे रे तपसन जी था होगा जो कर यहाँ पे वास्तु बराबर है समरिए भावे भावना भाविए भावे दीजे केवल ज्ञान तो देखो अटे पर तो चल रहे माइक दया करो